Welcome to Vedanta Coaching Academy Sundarnagar. I am Shivani and today we are going to study about amphibians, class Amphibia. बेसिकली ये 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जो फिशेस होती हैं, पाइसेस होती हैं, वो कैसी होती हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट वाली होती हैं. लेकिन अब हम उन ऑर्गेनिजम्स की तरफ चल रहे हैं जिनके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट. आज हम डिस्कस करेंगे अप टू ऑर्डर्स और इनके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स. तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्लास एम्फीबिया. एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड. कैसे होते हैं ये? कोल्ड ब्लडेड होते हैं. विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट दे कैन चेंज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली. ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं ये. दैट मीन्स इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बैकबोन प्रेजेंट है. क्लियर. देन स्मूथ होते हैं और मॉइस्ट होते हैं. इनकी बॉडी का जो सरफेस होता है वो स्मूथ और सॉफ्ट सा होता है. ठीक है, मॉइस्ट होता है क्योंकि ये वाटर में रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है द स्किन अलाउज द गैसियस एक्सचेंज. तो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? जो इनकी मॉइस्ट और सॉफ्ट स्किन है. नेक्स्ट बात आती है दे लिव अ डुअल लाइफ. अब डुअल लाइफ क्या है? जैसे कि उसमें बताया गया है, एक तो ये वाटर में भी रहते हैं और इवन ये लैंड पर भी रह सकते हैं. तो ये एक्वाटिक भी है और कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल भी हैं. क्लियर, ये चीज बोली गई है. एंड दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि इनकी लाइफ के अंदर लार्वल स्टेजेस भी होती हैं. दे अंडरगो डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, अपनी लाइफ के दौरान ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास होते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. क्लियर. डुअल लाइफ बताइए आपको कि वाटर में भी रह रहे हैं. दैट मीन्स कैसे हैं ये लोग? एक्वाटिक. एंड नेक्स्ट बोला गया है कि लैंड पे भी रहते हैं. दैट मीन्स कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल. तभी क्या बोला गया है? डुअल लाइफ. क्लियर, ये टर्म बताई गई है. एंड मेटामॉर्फोसिस हो रही है फ्रॉम अ लार्वल स्टेज टू द एडल्ट फॉर्म. लार्वल स्टेज आती है बीच में, तभी ये क्या बन पाते हैं? एडल्ट हो पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट बोला गया है दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. तो हमने ये जो हार्ट है ये याद रखना है, हम ह्यूमन से याद करना है. ह्यूमंस के अंदर होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. फिर आई आपके ये जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, इनके अंदर कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. कल हमने डिस्कस किया था कि फिशेस के अंदर कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 1 वेंट्रिकल है, 1 ऑरिकल है. लेकिन अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं एम्फीबियंस के बारे में. इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसके अंदर 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है. क्लियर. देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द लंग्स, स्किन, माउथ. ठीक है, तो रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग कहां से कर रहे हैं? ये लंग्स के थ्रू और इनकी जो सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन है वहां से. ठीक है. नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स. एम्फीबियंस हैव अ बैकबोन. ठीक है, तो हमें पता है ये चीज कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होती है? बैकबोन प्रेजेंट होती है. तो एम्फीबियंस कैसे हैं? वर्टिब्रेट्स हैं, मींस दे हैव बैकबोन. क्लियर. कोल्ड ब्लडेड है. ठीक है, एक्टोथर्मिक इनको बोला जाता है. देयर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंट. इनका बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करेगा? एनवायरमेंट रेगुलेट करेगा. दैट्स व्हाई ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं. क्लियर. डुअल लाइफ स्टाइल है. दैट मीन्स ये लैंड पे भी रह पाते हैं और वाटर में भी रह पाते हैं. टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं स्किन की तरफ. तो स्किन कैसी है इनकी? मॉइस्ट है, सॉफ्ट है. नेक्स्ट बात बोली गई है दे लैक स्केल्स. इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. जैसे फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट थे, वैसे इनकी एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. Glandular scales are absent. It plays a crucial role in breathing as they can absorb the water and gases through it. तो स्किन के थ्रू ये किस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वाटर को और गैसेस को. तभी स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट बोला गया है मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्वल स्टेज से क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाएगा. क्लियर. दैट इज योर मेटामॉर्फोसिस. यहाँ पे एक्वेटिक फॉर्म होती है लाइक टेडपोल. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर जो एक्वेटिक फॉर्म है दैट इज योर लार्वल स्टेज, जिसको हम बोल रहे हैं टेडपोल. ठीक है, टेडपोल लार्वा होता है. इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू लैंड ड्वेलिंग
एडल्ट। तो हमने क्या बोला, डुअल लाइफ ले रहे हैं, ठीक है। डुअल लाइफ का मतलब है कि पानी में भी रहते हैं और उसके बाद ये लैंड पर भी आ जाते हैं। जब पानी में होते हैं तो कैसे होते हैं, टेडपोल होते हैं, जो कि लार्वल स्टेज है, मेटामॉर्फोसिस होगी, और जो एडल्ट होगा वो कहां पे आएगा, लैंड के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। दे रेस्पायर यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हमने डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से बताए कि लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये, स्किन के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। दे ब्रीथ विद द लंग्स बट ऑल्सो थ्रू देयर स्किन एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। जो इनकी माउथ की लाइनिंग होती है वहां से भी ये क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं। क्लियर। एक तो लंग्स के थ्रू हो रही है इनकी रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट। सेकंड इज योर स्किन, और स्किन कैसी है इनकी, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। और माउथ की लाइनिंग के थ्रू भी ये क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। फिर बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इनके पास कैसा चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन योर एम्फीबियंस। क्लियर। 2 कैसे हैं, ऑरिकल्स प्रेजेंट है, और एक क्या है, वेंट्रिकल। और फिशिस में क्या था आपका, फिशिस में क्या था आपका, वहां पे एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल था। लेकिन अब हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस में है 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये चीज हमने रिमेंबर रखनी है। और दूसरी बात है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। ह्यूमंस में क्या है, 2 ऑरिकल्स और 2 ही क्या है, वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट बात आती है रिप्रोडक्शन की। दे ले सॉफ्ट जेली लाइक एग्स। कैसे एग्स होते हैं इनके, जेली लाइक, सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं। क्लियर। जेली लाइक एग्स होते हैं, यूजुअली नियर इन द वाटर। एग्स कहां पे ले करेंगे ये, वाटर के अंदर, ठीक है, या फिर वाटर के पास। फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, अब एग्स ले कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, बाहर हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया थ्रू देयर इंटरनल, दो देयर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन सम स्पीशीज सच एज सेलमेंडर्स। तो सेलमेंडर्स में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर। ये एक्सेप्शन आ गई, वैसे तो इनके अंदर क्या हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एग्स को ले कर रहे हैं ये वाटर बॉडी के आसपास। क्लियर। लेकिन जो सेलमेंडर है इसके अंदर कैसी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज योर एक्सेप्शन। ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द बॉडी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है। बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। ठीक है। दे पोजेसेस 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। कितने पेयर्स ऑफ लिम्स है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट। क्लियर। फॉर लोकोमोशन, ऑल्दो सम स्पीशीज में लैक लिम्स। और कुछ स्पीशीज में लिम्स होते भी नहीं है कई बार, पर वैसे होते हैं तो कितने होते हैं, 2 लिम्स होते हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। नेक्स्ट बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। तो फ्रॉग भी क्या है, एम्फीबियन है। क्लियर। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है। वाटर में वो कैसा होता है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, बाहर भी रह लेते हैं, लैंड के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी रह लेते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव अ डुअल फॉर्म ऑफ लाइफ। क्लियर। सेलमेंडर्स हैं, न्यूइट्स हैं, सिलेशियंस हैं, एक्सॉल्ट्स हैं, अमेरिकन टोड है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक है रेड आइड फ्रॉग, ट्री फ्रॉग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके एम्फीबियंस के। अब हम आज डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिकली और पिक्चर्स की फॉर्म में आपको दिखाया गया। दिस वन इज योर फ्रॉग एंड टोड। क्लियर। यहाँ पे आपको बताया गया है सेलमेंडर्स हैं, न्यूइट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको सिलेशियंस बताए गए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। कोल्ड ब्लडेड है ये। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो हमारे एम्फीबिया है वो एक सब क्लास है, सॉरी क्लास है, और इसकी सब क्लासेस आएंगी आपकी लीजा एम्फीबिया। ठीक है। और दूसरी है आपकी स्टीगोसिफेलिया। सबसे पहले जो लीजा एम्फीबिया है, दैट इज योर लिविंग एम्फीबियंस। ये चीज आपने याद रखनी है, एल से लिज एम्फीबियंस एंड एल फॉर लिविंग। तो कैसे हैं ये, लिविंग एम्फीबियंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिविंग एम्फीबियंस किसको बोला गया है। तो लिविंग एम्फीबियंस है आपके लिज एम्फीबिया। ठीक है, जो उस सब क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं, उनको हम कहते हैं स्टीगोसिफेलिया। ठीक है, स्टीगोसिफेलिया है ये क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब जो आपकी लिज एम्फीबिया है, इसके फर्दर 3 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट वन इज योर एपोडा, फिर है आपका यूरोडेला, एंड थर्ड वन इज योर एन्यूरा। तो पोडा वर्ड जो होता है ये लेग्स के साथ
एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। तो ए लग गया, दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लेग्स, ठीक है, तो तभी इनको एपोडा बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इक्थायोपिस, ठीक है, जिम्नोफिस, यूरेटोफिलिस एंड साइफोनिस, ठीक है। और इसके भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एम्बी स्टोमा, सेलमेंड्रा, एम्फिन्यूरा, ट्राइटॉन, प्रोटियस, नेक्ट्रस एंड साइरिन, ठीक है। यूरिडेला है। फिर आते हैं आपके ए न्यूरॉन्स। तो ए न्यूरॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज योर फ्रॉग, टोड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके ए न्यूरॉन्स के एग्जांपल है। देन आते हैं आपके लेबिरिंथा, ये किसकी है? लेबिरिंथ थॉर्नडिटा, ये किसकी है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ आपकी स्टीगोसिफेला की, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल बताया गया है दैट इज इराइपस, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ ऑर्डर्स जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एपोडा की तरफ। लिज, पहले बात करते हैं कि लिज एम्फीबिया बेसिकली क्या है। तो ये कैसे हैं? लिविंग एम्फीबियंस हैं ये, ओके। ये चीज हमने याद रखनी है, दीज आर द लिविंग एम्फीबियंस, क्लियर। इनको मॉडर्न एम्फीबियंस भी बोला जाता है। दे शेयर अ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टू टाइप्स ऑफ स्किन। कैसी स्किन होती है इनकी? टू टाइप्स की होती है। ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि म्यूकस और ग्लैंडुलर होंगे, और पेडिसिलेट होगा जिसको बोलते हैं स्टॉक्ड। टीथ प्रेजेंट होंगे, रिब्स होंगे दैट डू नॉट एनसर्कल द बॉडी, और रिब्स जो होंगे वो बॉडी को एनसर्कल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इनको मॉडर्न एम्फीबियंस बोला गया। नेक्स्ट बात बोलेगी कि ये कैसे हैं? लिविंग एम्फीबियंस है। और एक और चीज बताएगी कि इनकी स्किन कैसी है। टू टाइप्स की स्किन है, ग्लैंड्स वाली और पेडिसिलेट, ठीक है। पेडिसिलेट में कैसा होगा? जो स्टॉक प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक और बात आती है, दे ऑल्सो हैव अ फोर्स्ड पंप ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है, दैट कैन एलिवेट देयर आईज। फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं, ये क्या करते हैं? ताकत के साथ क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आईज जो है वो क्या हो जाती हैं? बाहर की तरफ एलिवेट हो जाती हैं, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया इनका, ठीक है। दे पोजेसेस ग्रीन रॉड्स इन देयर आईज। इनकी आईज आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में कि इनकी आईज के अंदर एक पतली सी ऐसे ग्रीन कलर की लाइन प्रेजेंट होती है, क्लियर। दो दिस लास्ट ट्रेट इज एब्सेंट इन सिलेशियंस, और ये वाली ट्रेट जो सिलेशियंस होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होती है। तो कुछ जो हमारे एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वहीं से मेन क्या बनते हैं? वहां से मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बात क्या बोली कि इनकी आईज की जो होती है, जैसे ये फोर्स्ड ब्रीदिंग मैकेनिज्म जब करते हैं, फोर्स के साथ ब्रीथ जब करते हैं, तो इनकी आईज जो होती है वो एलिवेट हो जाती हैं बाहर की तरफ, और इनकी आईज के अंदर कौन सी लाइन प्रेजेंट होती है? ग्रीन कलर की, बट वो सिलेशियंस के अंदर एब्सेंट है, क्लियर। नेक्स्ट बात आती है स्किन। तो स्किन इनकी दो टाइप्स की है, एक म्यूकस और दूसरी ग्लैंडुलर, ठीक है। म्यूकस वाली जो होगी जिसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होगा, ग्लैंडुलर कैसी होगी? जिसके ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर स्किन लैक्स स्केल्स, और इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। जैसे फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इन एम्फीबियंस की बॉडी के अंदर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, क्लियर। विच एड्स इन क्यूटेशियस रेस्पिरेशन। अब बात आती है क्यूटेशियस रेस्पिरेशन क्या होती है? तो जो स्किन के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेशियस रेस्पिरेशन, क्लियर। ये वाली स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है, स्किन के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज योर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टीथ। दे हैव पेडिसिलेट और स्टॉक्ड टीथ, ठीक है, मीनिंग द क्राउन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रूट बाय अ जोन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो क्राउन होगा इन टीथ का वो सेपरेटेड होता है, स्टॉक्ड होता है, ठीक है। कैसे टीथ प्रेजेंट है? पेडिसिलेट टीथ प्रेजेंट है, क्लियर। और रेस्पिरेशन कैसी हो रही है? क्यूटेनियस। रिब्स की अगर हम बात करें तो जो रिब्स हैं वो बॉडी को एनसर्कल नहीं करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रे। दे हैव अ सिलिंड्रिकल वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इनके अंदर कैसा वर्टिब्रल कॉलम है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। स्कल की अगर हम बात करें, मैनी स्कल बोन्स हैव बीन सेकेंडरीली लॉस्ट इन द लिज एम्फीबिया, ठीक है। जो स्कल बोन है वो बहुत सारे ऐसे लिज एम्फीबिया के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर गायब हो चुकी है, क्लियर।
अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने ये चीज बात करी और जानी कि रेस्पिरेशन ये कैसे कर रहे हैं, फोर्स्ड रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोर्स्ड ब्रीदिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी आईज जो होती हैं वो एलिवेट हो जाती हैं बाहर की तरफ, एंड उनकी आईज के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि सिलिएशंस के अंदर ये चीज एब्सेंट है, बाकी लिज एम्फीबिया के अंदर होगी। क्लियर? तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसा है, फोर्स्ड है, फोर्स्ड पंप। क्लियर? नेक्स्ट बोला गया है मैनी हैव द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड सम रिटेन गिल्स एट सम लाइफ स्टेजेस। ठीक है, और कुछ जो है वो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मींस स्किन के थ्रू जो कर रहे हैं रेस्पिरेशन, दैट इज योर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि गिल्स के थ्रू करते हैं। क्लियर? तो एक बात तो हमें पता चल गई कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये डिफरेंट डिफरेंट किस चीज का यूज कर रहे हैं, ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। टीथ कैसे हैं, पेडिसिलेट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो फ्रॉग्स हैं इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सॉरी ये जो आपके लिज एम्फीबिया है इनके एग्जांपल क्या है। पहला है आपका फ्रॉग सेलिनिंटिया, इसको बोला जाता है, ये है सेलेमेंडर, गोल्डन सेलेमेंडर है, इसकी बॉडी के ऊपर देखिए येलो येलो फॉर्म में डॉट्स लगे हुए हैं, कितना अट्रैक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है ये। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं लिज एम्फीबिया क्लास को, ऑर्डर को। ठीक है, फिर आते हैं आपके स्टीगोसिफेली। ठीक है, अब ये स्टीगोसिफेली कैसे हैं, दीज आर द एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस। लिविंग कौन थे आपके, लिज एम्फीबिया। ठीक है, और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, दैट आर योर स्टीगोसिफेली। ठीक है, जो स्टीगोसिफेलियंस हैं दे आर एक्सटिंक्ट। क्लियर, गायब हो चुके हैं। कैसे होते हैं, लिजर्ड लाइक होते हैं। दे हैव अ रूफ्ड हेड, कैसा है, हेड है रूफ फॉर्म में, मींस उनका स्कल जो है वो फ्लैट है, हेविली आर्म्ड एंड कवर्ड इन द थिक डर्मल बोन्स। जो हेड है वो थिक डर्मल बोन्स की अराउंडली क्या है, कवर्ड है। क्लियर? पेंटीडेक्टाइलस है ये। पेंट जो वर्ड है दैट मीन्स 5, डेक्टाइलस क्या है वो जानते हैं, मतलब उनके पास कितनी फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स आर प्रेजेंट। ये जो पेंट वर्ड है इसको आपने रिलेट करना है 5 से, तो 5 फिंगर्स प्रेजेंट होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, लिम्ब स्ट्रक्चर, अ लार्ज माउथ, बड़ा सा माउथ होता है, स्किन विद स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स और डर्मल आर्मर। वैसे तो हमने बोला कि जो हमारे ये हैं ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी स्टेगोसिफेली है, एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, स्केल्स प्रेजेंट थे। ओके, लिम्स की अगर बात करें, दे हैव लिम्स यूजुअली 4, कितने हैं, 4 हैं, दैट मीन्स 2 पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट दैट वर टिपिकली पेंटाडेक्टाइलस। कैसे हैं, पेंटाडेक्टाइलस है, मीन्स 5 फिंगर्स आर प्रेजेंट। क्लियर, 5 फिंगर्ड है, एंड सम फॉर्म्स वर लिम्बलेस, और कुछ फॉर्म्स ऐसी थी जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे, एक थायोसीजिया है, स्टीजिया। ठीक है, एंड दीज आर द वेंटास्टीगा। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सबसे पहली, दैट इज योर एपोडा। अब बात करते हैं एपोडा की बॉडी फॉर्म कैसी है, तो ये होते हैं वॉर्म लाइक। कैसे होते हैं, वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, स्नेक लाइक होते हैं, इलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है, और बरो करने में इनको हेल्प करती है इनकी इलोंगेटेड बॉडी, स्नेक लाइक बॉडी। बरो मीन्स खोदेंगे, वो बरोज बनाएंगे। क्लियर, लिम्स कैसे हैं, कंप्लीटली एब्सेंट हैं, तभी तो मैंने क्या बोला, एपोडा मीन्स विदाउट लिम्स। एक वर्ड जहां पे लग गया दैट मीन्स एब्सेंट है कोई ना कोई चीज, लिम्स आर एब्सेंट। ठीक है, तभी इनको क्या बोला जाता है, एपोडन्स। ठीक है, डिफाइनिंग अ फीचर, हेंस द नेम इज द एपोडा। द बॉडी इज ओफन मार्क्ड विद ट्रांसवर्स रिंग लाइक ग्रूव्स। कैसी ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, रिंग लाइक ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, रिजेंबलिंग द सेगमेंटेशन। जैसे हमारी सेगमेंटेशन होती थी कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर, सेम वैसी ही सेगमेंटेशन होती है इनकी बॉडी के ऊपर रिंग लाइक फॉर्म में। ठीक है, कैसे हैं ये, स्नेक की तरह दिखते हैं। ठीक है, वॉर्म लाइक हैं, पर इनके पास लिम्स बिल्कुल भी नहीं है, तभी इनका नाम क्या है, एपोडा।
क्लियर होगी ये चीज। नेक्स्ट आते हैं आपकी स्किन की बात आती है, तो स्किन कैसी है इनकी, बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ के बाद बोला गया है स्लाइमी है ड्यू टू द न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स, क्योंकि म्यूकस जो ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं जो कि स्लाइमी होता है और सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। क्लियर, ये चीज बोली गई है। विच हेल्प इन द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होती है, जो कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर, दे प्रिवेंट द वाटर लॉस, और ये किस चीज के लिए होता है, जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, जिसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तभी स्लाइमी स्लाइमी सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है some species possesses minute dermal scales hidden beneath the skin in the annuli, और annuli क्या है आपके, grooves। ठीक है, ये जो annuli वर्ड आया है ये कैसा है, इसको बोला जाता है grooves। तो ग्रूव्स के नीचे क्या प्रेजेंट होंगी, आपकी स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हेड की बात करें और सेंसरी ऑर्गन्स की, तो हेड कैसा है, पॉइंटेड है, क्योंकि इन्होंने क्या करनी है, बरो करना है, बरोइंग करनी है। ठीक है, तो हेड कैसा है इनका, पॉइंटेड है, जैसे स्नेक की हेड की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है द आईज आर जनरली स्मॉल, और आईज कैसी हैं, छोटी छोटी इनकी आंखें होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में हमने हेड की बात करी कि हेड कैसा है, पॉइंटेड है, बुलेट शेप्ड है। ठीक है, बरोइंग के लिए, लीडिंग टू द कॉमन नेम ब्लाइंड वॉर्म्स। ये आ गया इनका एक और फीचर कि क्या बोला जाता है, इनको ब्लाइंड वॉर्म्स बोला जाता है। तो एपोडेंस को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड वॉर्म्स, और इनको लिम्बलेस भी बोला जाता है। ये चीजें आपने याद रखनी है और नोट डाउन भी करनी है। लिम्बलेस कैसे होते हैं, ये लिम्बलेस होते हैं, देयर विजन इज यूजुअली लिमिटेड बाय द लाइट परसेप्शन, दे पोजेसेस अ यूनिक कीमोसेंसरी टेंटिकल। कीमोसेंसरी मींस जो कि केमिकल्स को सेंस कर सकता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कीमोसेंसरी रिसेप्टर। वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द आई एंड द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कहाँ होती है, नोज के पास होती है, तो आईज और नोस्ट्रिल के पास क्या प्रेजेंट है, बिटवीन उनके बीच में, दैट इज योर कीमोसेंसरी रिसेप्टर विच हेल्प्स देम डिटेक्ट द प्रे। प्रे को डिटेक्ट करने में, जिसको इन्होंने क्या करना है, हंट करना है। क्लियर, खाना है। तो लिम्बलेस है और ब्लाइंड वॉर्म्स हैं ये। ठीक है, टेल और क्लोएका की बात की जाए तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि क्लोएका क्या होता है। तो क्लोएका क्या था, वैसे इट वाज द सिंगल ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो इनके जो टेल और क्लोएका है वो कैसी है जानते हैं। द टेल इज वेरी शॉर्ट और इवन एब्सेंट भी होती है। टेल कैसी है, शॉर्ट है और इवन एब्सेंट। जब हम क्लोएका की बात कर रहे हैं, इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, एंड इट इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द बॉडी, और बॉडी के एंड पे प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोएका बेसिकली क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है जो कि 3 कामों के लिए यूज आ रही है। कैसे, फर्स्ट वन इज योर यूरिनरी के लिए, यूरिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए, एंड एक और चीज इन्होंने बताई, डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, तो कॉमन ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये लंग्स के थ्रू, एक्सेप्ट किसको बोला गया है, वन इज नोन एज लंगलेस स्पीशीज। एक स्पीशीज प्रेजेंट होती है थ्रू द स्किन एंड माउथ। जो लंगलेस स्पीशीज है वो कहां से करेगी रेस्पिरेशन, ऑब्वियस सी बात है, माउथ से करेगी या फिर स्किन से करेगी। क्लियर, नेक्स्ट है अदर एम्फीबियंस, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, इनके पास कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, which is a unique among most of the amphibians. The male possesses an intermittent organ जिसको बोला जाता है फेलोडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एपोडेंस हैं इनके मेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोला जाता है फेलोडम। दे कैन बी ओवीपेरस, मतलब कि वो एग लेइंग भी हो सकते हैं, और साथ में बोला गया है वीवीपेरस, मतलब कि लाइव बियरिंग भी हो सकते हैं, जब वो यंग वन को ही डायरेक्टली बर्थ दे सकते हैं। क्लियर, पेरेंटल केयर जो होती है वो कैसे, जो मदर्स होती हैं, देखिए इनकी बॉडी कैसी है, वॉर्म लाइक है। ठीक है, स्नेक की तरह है, तो स्नेक कैसे करता है, एकदम राउंड राउंड करके क्या कर लेता है, सर्कल सा बना लेता है। ठीक है, तो जो मदर्स होती हैं वो एग्स के अराउंड क्या बना लेंगी, इस फॉर्म में सर्कल बना लेंगी, और एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, पेरेंटल केयर।
ये देखिए कैसा इनका स्ट्रक्चर है, दिस इज योर एट्रेक्टिकोना, ठीक है। तो ये कैसा है, देखो लग रहा है ना बिल्कुल सांप की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा स्नेक है कोई, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये सर्कल बना लेती है और अपने एग्स को यहाँ अंदर रखेगी ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके। तो वॉर्म लाइक है ये, ठीक है, लिम्बलेस हैं और कैसे हैं, ब्लाइंड जो वॉर्म्स बोला जाता है इनको, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो ऑर्डर है, दैट इज योर यूरोडेला, ठीक है। जो यूरोडेला है, इनके बॉडी प्लान और लिम्स की अगर हम बात करें, दे आर रिलेटिवली इलोंगेटेड बॉडी। कैसी है इनकी, इलोंगेटेड बॉडी है विद अ डिस्टिंक्ट टेल। जबकि जो हमारे एपोडेंस थे उनकी जो टेल थी वो या तो एब्सेंट थी या तो बहुत छोटी थी, शॉर्ट थी। लेकिन जो यूरोडेला है, इनकी टेल कैसी है, इलोंगेटेड है थ्रू आउट द लाइफ, और यही इनका जो है डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। कॉर्डेटा जो होता है, हेंस कॉर्डेटा मीनिंग्स द, इट मीन्स द टेल, ठीक है। कॉर्डेटा इनके पास प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, टेल कह रहे हैं, और टेल कैसी है, इलोंगेटेड। ये चीजें आपने, इनकी यूनिक फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे तो और भी इजीली हम इनको याद रख पाएंगे। एपोडेंस की जो टेल होती है या तो बहुत छोटी होती है या तो होती ही नहीं है, लेकिन जो यूरोडेला है इनके पास टेल प्रेजेंट होती है जिसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है, दे टिपिकली हैव 4 लिम्स। कितने लिम्स हैं इनके पास, 4 लिम्स आर प्रेजेंट, means 2 pairs are present which are usually equal size and project at the right angle from the body. Some aquatic species और burrowing species may have the reduced limbs और बहुत fewer digits present होते हैं, ठीक है। कुछ पेंटाडक्टाइलस थे, मतलब कि उनके जो लिम्स थे, 4 लिम्स थे, तो चारों लिम्स में कैसी थी, 5-5 फिंगर्स प्रेजेंट थी, ठीक है। ये कैसे है, 4 लिम्ड स्ट्रक्चर है इनके अंदर, ठीक है, प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट बोला गया है राइट एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, एक्वाटिक होते हैं और बरोइंग में इनको हेल्प करते हैं। स्किन कैसी है इनकी भी, तो एम्फीबियंस है तो ऑब्वियस सी बात है स्मूथ होंगे एंड मॉइस्ट होगी। ग्लैंडुलर होती है, दे लैक द ड्राई वाटरी स्किन लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो इनकी स्किन ड्राई नहीं होती है, इनकी स्किन सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है, यूरोडेला, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइक अदर एम्फीबियंस द स्किन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसी हो रही है, क्यूटेनियस हो रही है, दैट मीन्स स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, क्लियर। मैनी स्पीशीज हैव स्पेशलाइज्ड पॉइजन ग्लैंड। तो यूरोडेला के अंदर क्या आ गया, पॉइजन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। तो पॉइजन ग्लैंड का काम किसके लिए होगा, या तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे या तो प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देयर स्किन, उसके अंदर पैराटॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर डिफेंस। बोला ना मैंने कि डिफेंस के लिए यूज करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे या तो प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज करेंगे। ये देखिए, ये आपका एक्सोलॉटल है, देखिए कितना सुंदर दिखने में है ये तो ये इनको क्या बोला जाता है, ये बिलोंग करते हैं ऑर्डर यूरोडेला से। इनके पास एक पॉइजन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए। फिर आता है आपका एन्यूरा, तो इनको बोलते हैं टेललेस बॉडी, टेललेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। एक थे आपके लिम्बलेस, लिम्बलेस कौन है, एपोडा, ठीक है। लिम्बलेस कौन है, एपोडा। और आपके टेललेस कौन है, एन्यूरा। द नेम एन्यूरा लिटरली मीन्स विदाउट टेल, ठीक है। इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती है, तभी इनको क्या बोला जाता है, टेललेस बोला जाता है। एडल्ट्स लैक अ पोस्ट एनल टेल विच इज मोस्ट डिफाइनिंग एक्सटर्नल फीचर डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। अभी हमने कौन से करे, यूरोडेला करे जिनके अंदर टेल प्रेजेंट थी। देखिए स्टार्टिंग से चलिए, एपोडेंस थे, उनकी टेल जो थी बिल्कुल छोटी थी, ठीक है, या होती ही नहीं है। लेकिन जो हमारे आगे आई यूरोडेला, इनके अंदर टेल प्रेजेंट थी, कॉर्डेटा जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास ए न्यूरॉन्स आए, तो ये कैसे हैं, बिल्कुल ही इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती है, इनको बोला जाता है टेललेस। और जो हमारे लिम्बलेस है वो कौन है, दैट आर योर एपोडा, क्लियर। स्नाउट और शॉर्ट, ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है, स्टाउट है या तो शॉर्ट है। They have relatively short, compact body where the head and trunk are often broadly fused. जो head और trunk है वो fused form में present होता है हमारे इनके अंदर, एन्यूरन्स के अंदर, क्लियर। Large प्रोट्यूडिंग आईज, कैसी है इनकी, बड़ी बड़ी आंखें हैं। वेल डेवलप्ड आईज आती है किसके अंदर, ए न्यूरॉन्स के अंदर, कैसी आ गई आपकी, वेल
डेवलप्ड आईज, और छोटी छोटी किसके अंदर थी हमारे, जो पीछे के दो ऑर्डर्स थे, कौन से, यूरोडेला एंड एपोडा। नेक्स्ट आते हैं मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन, तो इनकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, सॉफ्ट है फॉर द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहां से हो रही है, स्किन के थ्रू हो रही है, तभी इनकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, ठीक है। नॉन क्रेटिनाइज्ड एंड रिच इन ग्लैंड्स कीपिंग इट मॉइस्ट, कैसी है, नॉन क्रेटिनाइज्ड। फ्रॉग्स की अगर हम बात करें, ओफन हैव स्मूथ एंड रिलेटिवली स्मूथ स्किन। टोड्स जो होते हैं जैसे कि बफो है, ठीक है, टिपिकली कैसी होती है, उनकी ड्राई स्किन होती है, तो टोड्स की कैसी स्किन आ गई, ड्राई है, तो ये भी एम्फीबियन। लेकिन फ्रॉग की आप लोगों ने खुद देखा होगा, उसकी कैसी होती है, एकदम मॉइस्ट स्किन होती है, सॉफ्ट होती है, ऐसी स्लाइमी सी स्किन होती है, ठीक है। लेकिन जो टोड्स होते हैं इनकी स्किन कैसी होती है, थोड़ी ड्राई होती है, हाईली ग्लैंडुलर स्किन इनकी प्रेजेंट नहीं होती है। पैराटॉइड इनके पास ग्लैंड होता है जो कि कैसा है, पॉइजनस है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस के लिए इनके काम आता है। नेक्स्ट आती है लाइफ साइकिल की, अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर कैसी लाइफ साइकिल हो रही है, मेटामॉर्फोसिस हो रही है। दैट मींस जो लार्वल स्टेज है वहां से क्या बन रहा है, आपका एडल्ट बन रहा है, ठीक है। दे एग्जिबिट अ क्लासिक amphibian by basic life cycle involving an aquatic larval stage that undergoes dramatic metamorphosis into the terrestrial adult form। ठीक है, जो टेडपोल लार्वा है वो कहाँ रह रहा है, दैट इज लिविंग इन दी वाटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, वैसे लार्वल स्टेज आती है तो वो वाटर में रहती है, ठीक है। जो इनकी एडल्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स वो कहाँ रह रही है, लैंड के ऊपर। तो यही क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। टेडपोल लार्वा होगा, ये कैसा होता है, फ्री लिविंग लार्वा होता है एंड एक्वाटिक फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, यूजुअली पोजेसेस अ राउंडेड बॉडी एंड लॉन्ग स्विमिंग टेल, तो पानी में है, स्विमिंग टेल प्रेजेंट इनके अंदर होती है, ठीक है। हैज इंटरनल गिल्स अपोज टू द एक्सटर्नल मोस्ट ऑफ द सैलमेंडर्स लार्वा, ठीक है। ओफन हैज अ स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स, ठीक है, जॉज प्रेजेंट होते हैं फॉर स्क्रैपिंग एल्गी, एल्गी को स्क्रैप करने के लिए इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, जॉज प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं आपके लेवरी निथॉन्डिटा, ठीक है। इनके फीचर्स की अगर बात करें, दे वर एक्सटिंक्ट प्रीडेटरी एम्फीबियंस, कैसे हैं ये, प्रीडेटरी है, मीन्स ये प्रे को कैप्चर करने वाले होते थे, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स लाइक मैसिव स्कल्स, बड़े बड़े इनके स्कल प्रेजेंट होते थे, यूनिकली फोल्डेड टीथ्स होते थे एंड ईयररिंग्स, देन द नेम मेज्ड टूथ, ठीक है, कैसे होते हैं ये, मेज्ड टूथ। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यहीं से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनको क्या बोला जाता था, मेज्ड ट्रूथ बोला जाता था, ठीक है। दे पोजेस्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी पार्ट वर्टिब्रे, ब्रॉड हैविली बिल्ड स्कल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, बड़े बड़े इनके क्या प्रेजेंट थे, स्कल प्रेजेंट थे, और टीथ कैसे थे, अंदर की तरफ, ठीक है। शॉर्ट लिम्ब्स थे इनके एंड लार्ज साइज, कैसे थे इनकी, बड़े बड़े इनकी बॉडी थी, ठीक है। सेमी एक्वाटिक थे ये, लाइक क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल की तरह सेमी एक्वाटिक मींस ये पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रह जाते हैं। फिर आती है रिप्रोडक्शन, दे लाइकली लेड एग्स, एग्स देते थे ये वाटर के अंदर, ठीक है। एंड वेयर लार्वल जो होता, जो लार्वल स्टेज होती थी, ठीक है, फ्री लिविंग जो लार्वा होता है वो क्या करता था, डेवलप होता था मॉडर्न फिश में, क्लियर। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, दे हैव सेंस ऑर्गन्स इन देयर स्किन फॉर डिटेक्टिंग द वाटर फ्लक्चुएशंस, तो इनकी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते थे, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते थे, जो पानी के अंदर अगर कुछ चेंजेस हो रहे थे, फ्लक्चुएशंस आती थी, तो उसको जल्दी से ये क्या कर पाते थे, डिटेक्ट कर पाते थे। ये देखिए, ये एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, टीमो स्पॉन्डाइलाई, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसकी टेल देखो कितनी बड़ी है, और हेड देखो कितना बड़ा है, इसका लार्ज हेड है, और टीथ कैसे हैं, अंदर की तरफ, ठीक है, लिम्स प्रेजेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक,
जो कि क्या था, एम्फीविया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस के बारे में क्लास एम्फीविया के बारे में और उसके डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, इसमें क्या जाना हमने कि जो ए न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो एपोडा होते हैं उनके वो लिम्बलेस होते हैं, ए न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, टेल लेस होते हैं। क्लियर? और जो हमारे यूरोडेला थे उनके अंदर प्रॉपर टेल प्रेजेंट होती है। तो ये सारे ऑर्डर्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जाना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड